विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का ये जो टॉपिक है, आ, ये टॉपिक एक आर्टिकल सीरीज में से मैंने लिया है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल डाउन ऑफ द डिवोटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण किसी प्रैक्टिसिंग डिवोटी का पतन हो सकता है। और साथ साथ एक और टॉपिक है जिसमें जिसमें कि उस टॉपिक का नाम है टेकिंग, क्या टॉपिक था, राधे श्याम का एक लेक्चर था, टेकिंग रिवर्स गियर फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। उसका मतलब है कि अगर कोई आध्यात्मिक रूप से पतन होने वाला है, उसके बिगनिंग स्टेजेस में पहुंच गया है, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कैसे उस स्थिति से रिवर्स गियर में ला सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली मेनली दो फैक्टर्स पे डिस्कशन किया गया था। एक फैक्टर तो था जो कि उसको हम हमारी भाषा में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि माइंड मतलब पॉजिटिवनेस, कौन सी वस्तुएं मेरी है, वो डायरेक्टली वो लिंक होता है बॉडीली कॉन्शियसनेस से, शरीर की चेतना से। और दूसरा एक था पॉजिटिवनेस आसक्ति से रिलेटेड होती है कि किन किन चीजों में हम अटैचमेंट डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा एक सिम्टम दिया था फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, या प्राइड भी उसको बोल सकते हैं, प्राइड उसका एक सिम्टम है। तो पूरा आर्टिकल इसी पे आधारित था कि ये दो फैक्टर्स किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को मतलब एक साधक के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें अटैचमेंट का जो फैक्टर था, वो अटैचमेंट का पूरा फैक्टर बताया गया था भरत महाराज की स्टोरी के द्वारा। भरत महाराज जो कि ऋषभ देव के पुत्र हैं, और उनकी स्टोरी बहुत वार्निंग की जैसी है, वार्निंग स्टोरी जैसी है सारे साधकों के लिए। कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो अभी सारे नियम तो पालन कर रहे हैं तो अच्छा ही चलता रहेगा, परंतु वो एक फ्रेश वार्निंग जैसा लगता है जब भी हम उस सेक्शन को पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति के स्टेज से बाहर निकल गए तो पतन नहीं हो सकता। क्योंकि भरत महाराज के बारे में वर्णन आता है कि भरत महाराज एक्चुअल में भाव की अंतिम स्टेजेस में थे। दैट मीन्स प्रेम की बिगिनिंग स्टेजेस में पहुंचने वाले थे, भाव के लास्ट स्टेज तक पहुंच गए थे। और भाव बहुत ऊंची स्थिति है, कृष्ण प्रेम में भाव की स्टेज तक पहुंचना बहुत ऊंची स्थिति है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जब निष्ठा की स्थिति से आता है, निष्ठा की स्थिति से ऊपर जाता है तो उसका पतन नहीं होता। परंतु ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति भाव की अवस्था में भी उसका पतन हो जाता है। वो इसमें बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इस प्रकार का घटना क्यों होता है भरत महाराज के जीवन में। पर ये दो चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अटैचमेंट और फॉल्स ईगो। और कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है कि अटैचमेंट और फॉल्स ईगो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे फॉल्स ईगो इतना सटल होता है कि कई बार कई कोई डिवोटी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कई साल से, वो पता भी नहीं कर पाते हैं कि फॉल्स ईगो किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। और जैसे ही बच्चे को अनुभूति होती है संसार की, धीरे धीरे उसकी अनुभूति बढ़ती है, उसका फॉल्स ईगो बढ़ता जाता है। इवन छोटे बच्चों में भी हम देख सकते हैं कि एक बार मैं देख रहा था कि मतलब एक भक्त मेरे साथ बैठे थे, सीनियर भक्त मेरे साथ बैठे थे। तो हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी, और मतलब हॉल में कीर्तन चल रहा था, वो सारे ऑडियंस के पास बार बार जाती थी, उनको कुछ कुछ डिस्टर्ब करती थी। डिस्टर्ब मतलब जाके उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने का प्रयास करती थी। तो भक्त ने बताया कि देखो इतनी छोटी एज में भी फॉल्स ईगो एक्टिव होता है, व्यक्ति लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ। हालांकि वो लक्षण हमें विजिबल नहीं होता है, तो फॉल्स ईगो बहुत सटल लेवल पे हमारे जीवन में काम करता है। जैसे अ, आप देखें, एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं फॉल्स ईगो कितना सूक्ष्म होता है। अगर एक कमरे में हम कोई दो लोग हैं और दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात आधी है, उसी बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए,
और वो तीसरा व्यक्ति को आके पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे। और अगर हम उसको बोले कि नहीं नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, तो व्यक्ति नाराज हो जाता है, हर्ट हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों कर रहे थे मुझे नहीं पता चली। ये भी फॉल्स ईगो का लक्षण है, क्योंकि फॉल्स ईगो इस प्रकार से डिक्टेट करता है कि तुम इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, तो तुम्हें ये चीज इन्होंने बताने से मना कैसे किया, ऐसा कैसे बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं। ये सिंपल चीज है, परंतु इससे पता चलता है कि फॉल्स ईगो किस तरह से हमारे संस्कारों तक जा चुका है, क्योंकि लाखों जन्मों से हम उसमें हैं, इसलिए अ, हम ग्रैब भी नहीं कर पाते हैं। तो इवन फॉल्स ईगो किस प्रकार से हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है उसको समझने में भी बहुत भक्ति में एडवांसमेंट की आवश्यकता होती है। उसको डील करना तो और एडवांसमेंट की बात है, परंतु फॉल्स को किस प्रकार से हमारे ऊपर कार्य कर रहा है उसको समझने के लिए भी भक्ति के एडवांसमेंट की जरूरत होती है। इतना डीप होता है वो, और ऑलमोस्ट हमेशा ही जाता है, क्योंकि बाकी सारे जो अनर्थ हैं, उन अनर्थों का यही प्रयास होता है कि फॉल्स ईगो को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे ही हमारे फॉल्स ईगो के ऊपर कोई खतरा आता है हम एजिटेट हो जाते हैं। वो खतरा किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई हमें चैलेंज कर सकता है, कोई हमारा मजाक उड़ा सकता है, और कोई व्यक्ति हमसे दुश्मनी कर सकता है। किसी भी तरह से वो फॉल्स ईगो को जब आघात पहुंचता है तो व्यक्ति तुरंत उसको बचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तो फॉल्स ईगो फैक्टर था, दूसरा एक फैक्टर था अटैचमेंट। भक्ति करते करते हमें बहुत सावधान रहना चाहिए ये देखने के लिए कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनसे हम आसक्त तो नहीं है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हम आसक्त तो नहीं हो रहे। क्योंकि माया देवी किसी भी तरह से आध्यात्मिक जीवन में परीक्षा ले सकती है। सामान्यतः जब भक्त एडवांस होता है, धीरे धीरे एडवांस होता है, तो उसकी जो ग्रॉस इच्छाएं हैं वो डाउन हो जाती है। लस्ट इस प्रकार से ग्रॉसली परेशान नहीं करती है, मतलब फीमेल मेल अट्रैक्शन, मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन ग्रॉसली प्रैक्टिसिंग डिवोटी को कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद इतना ज्यादा अफेक्ट परेशान नहीं करता है, परंतु उससे भी सटल बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो अटैचमेंट है ये हमें हमेशा देखना पड़ता है कि हम किस चीज से अटैच हैं। कभी कभी हम आ, किसी किसी व्यक्ति से मटेरियली अटैच हो जाते हैं, कुछ हमारे मटेरियल फ्रेंड्स उनसे अटैच हो जाते हैं, कभी कभी किसी भक्त से भी मटेरियली अटैच हो जाते हैं। जैसे कुंती महारानी पांडवों भगवान श्री कृष्ण से मांगती हैं कि मैं, पांडव लोग शुद्ध भक्त थे और वृष्णि भी शुद्ध भक्त थे, परंतु कुंती देवी तब भी मांगती हैं कि मेरा इनसे आसक्ति खत्म कर दीजिए। प्रभुपाद जी वहां पे समझाते भी हैं कि कुंती महारानी यहाँ पे उनसे भक्ति, उन भक्तों से आसक्ति खत्म करने का नहीं सोच रही है, परंतु शरीर से कनेक्शन के कारण जो आसक्ति आती है उस आसक्ति को खत्म करने के बारे में बोल रही है। तो हमें देखना होगा कि हम किस तरह से अटैच होते हैं। कभी अगर किसी भी केस में किसी भी आश्रम में व्यक्ति हो सकते हैं जो वस्तु हमारे पास होती है उससे अट्रैक्ट होते हैं। कभी किसी ने अच्छा फोन लिया और उस अच्छे फोन के बाद उसको अगली बार वो फोन नहीं मिला, दूसरा फोन मिला, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। फोन से अटैच हो सकता है, लैपटॉप से अटैच हो सकता है, इवन अपने कुर्ता धोती के कलर से भी अटैच हो सकता है। सैफरॉन ड्रेस में भी हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सैफरॉन ड्रेस से अटैच होता है। और भौतिक जीवन की बात करें तो हम देखते हैं नॉर्मली लोग अटैच रहते ही हैं। ये तो हमने भक्तों की बात की, पर भौतिक जीवन में तो सामान्यतः लोग कभी अपने कुत्ते से अटैच होते हैं, कभी पत्नी पति से अटैच होती है, पति पत्नी से अटैच होते हैं। तो वो अटैचमेंट तब तक अच्छा है जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, परंतु जब वो मटेरियल अटैचमेंट का भाग ले लेता है तो वो हमें कृष्ण की चेतना में डूबने में रोकता है। तो यहाँ पे उस अटैचमेंट के बारे में वर्णन आता है महाराज भरत के जीवन में। और बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, क्योंकि भरत महाराज बहुत कंपैशनेट थे, बहुत दयालु भक्त थे, और भाव इतनी ऊंची अवस्था पे थे कि उनको ग्रॉस अनर्थ कोई परेशान नहीं करते थे। तो कभी कभी हमारे अच्छे गुण भी माया उपयोग कर सकते हैं हमारे पतन कराने के लिए। जैसे भरत महाराज कंपैशनेट थे, कंपैशन बहुत अच्छा गुण है, हर वैष्णव के अंदर होना चाहिए। इनफैक्ट एक श्लोक भी आता है ना, सुहृद साधवो साधु भूषण, तो वहां पे आता है कि भक्त दयावान होता है। पर उसी दया को हथियार बना के माया देवी ने भरत महाराज का फॉल डाउन भी कराया। बहुत अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर है वो, कि उन्होंने ये सोचा कि हम इस जीव की रक्षा करेंगे, और उसी रक्षा के चक्कर में उनका पतन हो गया, आध्यात्मिक पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी ने उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो तात्पर्य लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखे हैं, पूरी पूरी चीजों को एनालाइज किया है कि मटेरियल अटैचमेंट किस प्रकार से कार्य करता है, अनआइडेंटिफाइड तरीके से मटेरियल अटैचमेंट कार्य करता है, और कब वो हमारी आध्यात्मिक चेतना को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिविएट करता है फिर डिस्ट्रॉय करता है। जैसे चैंटिंग करते समय मन में विचार आता है कि हम
हो सकता है कोई मैसेज आया हो मोबाइल में, हम मोबाइल को खोल के देखते हैं, कभी फेसबुक भी खोल के देख लेते हैं। ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट ही है, मोबाइल से अटैचमेंट है, इंटरनेट से अपडेट रहने का अटैचमेंट है। या जब किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते तो उसको दुख होता है, वो दुख फॉल्स ईगो के कारण होता है, क्योंकि फॉल्स ईगो उसको बोलता है देखो तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हें ज्यादा लोग मैसेज करें। अगर हमें ज्यादा लोग मैसेज करते हैं तो खुशी मिलती है अंदर से कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, हर पल मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि भक्ति करते करते भी हमें पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से हम फॉल्स ईगो के लेवल पे ही कार्य करते रहते हैं। और हम सोचते भी रहते हैं कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, परंतु फॉल्स ईगो की लेयर होती है। फिर धीरे धीरे भक्ति में हम कोई हमें पोजीशन मिल जाती है और लोग हमारी बात मानने लगते हैं, तो फिर वो फॉल्स ईगो हमें बोलता है कि देखो आप तो अभी शिक्षा गुरु जैसे बन गए हैं, आपको लोग काउंसलर बोलते हैं। ये सब कुछ फॉल्स ईगो का ही कार्य होता है, क्योंकि कृष्णदास के अलावा जो भी उपाधि होती है वो सारी उपाधि फॉल्स ईगो के द्वारा दी जाती है, मिथ्या अहंकार के द्वारा दी जाती है। तो अगर जब व्यक्ति एडवांस होता है तो वो सारी उपाधियों को केवल तभी यूज करता है जब उसको सेवा के लिए उपयोग हो, अदरवाइज उपयोग में नहीं लाता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के पास कोई पोस्ट पोजीशन है, और वो अगर प्रसादम की लाइन में लगा है और उसको लाइन में सबसे पहले प्रसाद नहीं मिले तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है देखो मैं तो प्रेसिडेंट हूँ मुझे क्यों नहीं दिया, या मैं तो सन्यासी हूँ मुझे कुछ नहीं क्यों नहीं दिया। कभी कभी मंगल आरती होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि अ, जो भी सीनियर होता है उसके मन में हो सकता है इच्छा हो नहीं हो, अगर इच्छा है तो अच्छा नहीं है, तो उसको लगता है कि सबसे पहले दिया मुझे दिखाया जाए, फूल अगर आते हैं तो सबसे पहले मुझे स्मेल कराया जाए। तो ये सारी इच्छाएं भी एक तरह से उसी पे आधारित है कि हमें थोड़ा सा लगता है कि मैं इतना सीनियर हूँ इसलिए ये होना चाहिए। हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि ये तो एटिकेट है, हम तो उसको एटिकेट सिखा रहे हैं। अगर एटिकेट सिखा रहे हैं जूनियर का तब तो अच्छा है। अगर हमारे हृदय में केवल यही इच्छा है कि हम जूनियर को एटिकेट सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से लैंप सीनियर्स को दिखाना चाहिए और ये सब, परंतु हमें अपने आप से ही पूछना होगा कि कितनी वो इच्छा है और कितनी ये भी है कि अरे मैं सबसे सीनियर हूँ मुझे कैसे नहीं दिखाए। दोनों इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं शुद्ध। भले ही हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि मैं तो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे हृदय में थोड़ी सी तो इच्छा होती है, वो थोड़ी सी इच्छा फॉल्स ईगो के द्वारा आती है। तो इसलिए दो वस्तुएं अगर हम पतन होने देना नहीं चाहते हैं तो इन दो अनर्थों के ऊपर कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो मैं वो सेक्शन थोड़ा सा पढ़ता हूँ जितना भी हमारे पास समय होगा, और उस सेक्शन के आधार पे हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो मोबाइल में भी किसी को देखना है तो देख सकते हैं। 5वें स्कंद के 8वां अध्याय। 5वें स्कंद का 8वां अध्याय है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ भरत महाराज। तो इसके प्रारंभ से ये वर्णन आता है यहाँ पर कि ऑलरेडी पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भरत महाराज जो थे वो भाव की स्थिति में थे, भगवान कृष्ण के गायत्री मंत्र के द्वारा पूजा करते थे और बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। तो उसके बाद से ये प्रारंभ हो रहा है ये सेक्शन, जिस सेक्शन में बताया जा रहा है एकदा तु महानद्याम कृत अभिषेक नय मिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगणानो मुहूर्त मुदकांत उपवेश। एक बार महानदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे उन्होंने अपनी डेली ड्यूटीज कंप्लीट करके ओमकार का जाप करके वहां पे नदी के किनारे बैठे हुए थे। और वहां से प्रारंभ होता है कि प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही हिरण का वर्णन आना चालू होता है प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रकार से व्यक्ति मटेरियल कंप्रेशन में फंसता है। देखिए क्या लिखा है, तत्व तदा राजन हरिणी पिपायसा जलाशयाभ्यासम एक जगम। उस समय उस समय उस समय वहां पर नदी के किनारे एक हरिणी वहां पे आती है। हरिणी मतलब फीमेल डो। हरिणी वहां पे प्यास के कारण आती है, और राजा उस समय ध्यान कर रहे रहते हैं। और ये हरिणी जो थी प्रेग्नेंट थी, और जब वो पानी पी रही थी उसी समय उसने पास में सूर्य पास में सिंह का गर्जन सुना। मृगपति मतलब सिंह, सिंह का गर्जन सुना जो कि बहुत भयंकर था। ये उसने पानी पीते समय सुना।
और सुन के वो इतना ज्यादा डर जाती है, तम उपसुप्त सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा। मृगवधू मतलब वाइफ ऑफ द डियर। संस्कृत इतना अच्छा लैंग्वेज है। वधु, मृगवधू मतलब, वधु मतलब वाइफ। पहली बार मैंने पढ़ा है इस प्रकार से। मृगवधू, जानवरों के लिए भी वधु यूज किया जाता है, मनुष्य के लिए यूज किया जाता था नॉर्मली। तो मृगवधू जो होती है वो बाई नेचर डरती रहती है। हम देखते हैं हिरण जो है वो डरपोक प्राणी होता है। तो जैसे ही उसने सुना कि शेर की दहाड़ सुनी, तो तुरंत आंखें यहाँ वहां देखने लगी कि कहाँ पे शेर है। और व्यग्र हृदय, हृदय बहुत एजिटेटेड हो गया, माइंड एजिटेटेड हो गया। उसकी आंखें यहाँ वहां घूम रही थी। और भय के कारण वो नदी नदी को पार करने का प्रयास किया, उछल के नदी को पार करने का प्रयास किया। नदी मतलब वो जंगल में जो छोटी छोटी नदियां बहती हैं, जिसको दौड़ के पार किया जा सकता है। वहां पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी नदी नहीं थी ये, पीने का, पानी पीने का स्रोत था। तो इतनी ज्यादा डर गई कि अभी तक उसने पूरी तरीके से पानी से संतुष्ट नहीं हुई थी, परंतु तुरंत भाग के नदी पार की। और वहां पे दूसरी नदी पार करते समय क्या हुआ, तस्या उत्पत उत्पत्तन्त्या अंतर्वत्न्या उरुभ याव गलितो योनि निर्गतो गर्भ स्रोतसी निपपात। जब वो नदी पार करने कर रही थी उस समय उसके उसके गर्भ से बेबी डियर नदी में गिर गई, फ्लोइंग वाटर में। और उसके कारण इसको बहुत दुख भी हुआ। पर ये भागती हुई गई और अपने समूह से भी बिछुड़ गई। और मिस कैरियर्स के कारण बहुत दुखी भी थी और बहुत थकी हुई थी। नदी पार करके एक गुफा में गई, वहां पे जाके गिर गई और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई। अभी ये सीन जो था, जब डियर का बच्चा जब नदी में जा रहा था, तो उसको राजा ने देखा। और राजा ने देखा कि ये हेल्पलेस डियर है, सिटिंग ऑन द बैंक। नदी के किनारे बैठे बैठे राजा ने देखा कि छोटा सा ये हिरण का बच्चा, उसकी माँ माँ भी नहीं है, और नदी में बहता हुआ जा रहा है। और ये देख के उनको बहुत दया आई, और बहुत सिंसियर फ्रेंड के जैसे उन्होंने उसको उठाया। और उसको, वो जानते थे कि उसकी माँ नहीं है, इसलिए उसको अपने आश्रम में ले आए। अभी ये मटेरियली देखेंगे तो ये एक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपेशनेट होना चाहिए। उसको उठा के ले आए अपने आश्रम में। हम देखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी पहली लाइन क्या लिख रहे हैं। हाँ, पढ़ के शॉक्ड हो जाएंगे कि आचार्य किस प्रकार से बताते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। लॉज ऑफ नेचर वर्क इन द सटल वेज अननोन टू अस। महाराज भरत बहुत महान थे और ऑलमोस्ट भगवान की शुद्ध भक्ति तक पहुंच गए थे, परंतु उस प्लेटफॉर्म से गिर गए। प्रभुपाद जी ने ये तारीफ नहीं किया कि देखो कितने कंपेशनेट थे, लेके आए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने लिखा कि देखो कितनी ऊंची अवस्था थी, परंतु इस एक्ट के कारण वो शुद्ध कृष्ण भक्ति से नीचे गिर गए। अभी ऑब्वियसली आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, वो प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे आगे, प्रभुपाद जी खुद ही आंसर बताते हैं। तो वैष्णव होने के कारण उनके अंदर कंपैशन था। कंपैशन होना नेचुरल है वैष्णव के लिए, और वो कंपैशन उन्होंने दिखाया भी। पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस कंपैशन के कारण, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक क्रियाएं और भौतिक संसार से मुक्ति बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती होने से व्यक्ति का पतन हो सकता है। महाराज भरत की क्रियाओं को देख के हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से बचना है। भरत महाराज को भौतिक आसक्ति के कारण हिरण का शरीर लेना पड़ा। हमें कंपैशनेट होना चाहिए। अगर अगर हम किसी को मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना जाना चाहते हैं, तो हमें कृपामय होना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं है तो किसी भी पल में हमारा हमारा खुद का एडवांसमेंट भी नीचे जा सकता है। इसमें एक स्टोरी प्रभुपाद के समय में मैंने सुनी थी। प्रभुपाद के किसी, पता नहीं प्रभुपाद के शिष्य का था, किस प्रकार से था कि एक इस्कॉन में एक सन्यासी थे। तो उन्होंने अपना सन्यास भाव इसी तरह से अटैचमेंट के कारण छोड़ दिया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कुछ पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर एक्शन थे, या उनका कुछ कुछ हैबिट था। शायद उनको सिंगिंग का हैबिट था या कुछ ऐसा हैबिट था। केवल उस हैबिट के कारण उन्होंने सोचा कि मैं सन्यास नहीं ले पाऊंगा, और फिर वो इस्कॉन छोड़ के सिंगर बनने के लिए चले गए थे। वो पहले से हैबिट था इस्कॉन में आने के पहले।
तो कोई बोल सकता है कि इतने एडवांस थे कि संन्यास भी ले लिया, उसके बाद संन्यास छोड़ भी दिए। तो सोचने की बात है, व्यक्ति अगर अटैच होता है तो फिर उसको वो चीज दिखाई नहीं देती है कि वो चीज कितनी बड़ी है कितनी नहीं है। जैसे भरत महाराज के केस में पूरा संसार ही छोड़ के आए थे। क्या क्या छोड़ा था इन्होंने? अ, आत्मजाया सुता गारा पशु द्रविण बंधु सुने। भरत महाराज के बारे में एक श्लोक आता है, यो दुष्ट जान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा जहो युवा मलवत उत्तम श्लोक लालसा। उसमें लिखा है यो दुष्ट जान, जो जो चीजों को ये छोड़ के आए थे उन चीजों को छोड़ना, एक एक चीज को भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये युवा युवा अवस्था में ही छोड़ दिए। तो युवा मतलब राज्य किया बहुत सालों तक, परंतु उस समय तो लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। तो जब इन्होंने राज्य छोड़ा तो एकदम वृद्ध अवस्था में नहीं थे, युवा मतलब जवान ही थे। उस समय उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया? दार मीन्स पत्नी, सुता मीन्स बच्चे, दार सुतन, सुहृद सुहृद मतलब मित्रवन मित्र लोग जो कि हृदय के बहुत पास हैं, राज्य पूरे संसार के राजा थे, पूरा भारतवर्ष के राजा थे, उनके नाम से ही संसार का नाम भारतवर्ष है, इस देश का नाम भारत है। और सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः, हृदय में जो भी वस्तुएं अच्छी लगती थी वो सारी की सारी वस्तुएं उन्होंने छोड़ दी। जहो युवैव मल्लवत, किस प्रकार से छोड़ा? मलवत, जैसे कोई व्यक्ति मल त्याग करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि मैं मल को छोड़ के जा रहा हूँ, अभी मल मेरे शरीर में नहीं होगा, ऐसा किसी को वो नहीं लगता है कि अरे मल कितनी अच्छी चीज थी मैंने छोड़ दी। उस प्रकार से उन्होंने संसार को छोड़ दिया। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन सारी चीजों को युवा अवस्था में छोड़ दिया, जंगल में आते हैं और जंगल में आके एक हिरण से आसक्त, इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं तक करना भूल जाते हैं। इसलिए उसको फॉल डाउन बोला गया। एक लिमिट तक अगर होता तो फॉल डाउन नहीं कहलाता। अगर वो दया दिखाते और जब वो हिरण ठीक हो जाता तो उसको छोड़ देते, क्योंकि हिरण को नेचुरली भक्त बनाना पॉसिबल नहीं था। कोई जानवर को भक्त नहीं बना सकते हैं, तो उनको समझना चाहिए था कि वो थोड़ा उसको संरक्षण प्रदान करके उसके बाद उसको छोड़ देते, क्योंकि हिरण जंगली जीव है, वो जंगल में ही रहेगा। परंतु वो इतने आसक्त हो गए कि जब अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे तब भी आंखें खोल खोल के देखते थे कि हिरण कहाँ है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते समय आंखें खोल खोल के मोबाइल देखते हैं कि कौन सा मैसेज आया है, उसी प्रकार से आंख मोबाइल वो भगवान का ध्यान करते थे और आंखें खोल खोल के देखते थे कि हिरण को कुछ हुआ तो नहीं। कभी कभी यज्ञ करते थे, हिरण आके उनके यज्ञ का जो घास होते थे उस घास को अपने मुंह से छू लेता था। तो अभी कोई जानवर अगर कोई घास को छू ले, उस घास को भगवान को यज्ञ में कैसे डाल सकते हैं? तो नाराज होते थे, परंतु नाराज इस प्रकार से होते थे जैसे छोटे बच्चे को मजाक में नाराज होते ना, देखो तुमने ऐसा कर दिया, मतलब नाराज नहीं होते थे, दिखाने के लिए बोलते थे। तो उससे पता चलता था कि उससे इतने आसक्त हो गए कि भगवान विष्णु की भक्ति करना ही छोड़ दिए। भगवान विष्णु के लिए जो नियम पालन करना, यज्ञ करना और ध्यान करना सबको छोड़ दिए। धीरे धीरे हिरण में ही पूरी तरह से आसक्त हो गए। और आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक समय आया कि उनको हिरण का शरीर मिल गया, और अगला जन्म हिरण का मिल गया। तो यहाँ पे आगे आता है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि धीरे धीरे महाराज भरत उस हिरण के प्रति बहुत स्नेहमय स्नेहवान हो गए। उसको उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया और मेंटेन करते थे। हमेशा ध्यान से रखते थे कि कोई और टाइगर या कोई जानवर उसको नहीं खा जाए। और जब हिरण को इचिंग होती थी तो उसको सही करते थे। इस प्रकार से हिरण को हमेशा वो अच्छी स्थिति में रखना चाहते थे। कभी कभी हिरण को किस भी करते थे। और ऐसा करते करते महाराज भरत भक्ति में जो नियम थे उनको भूल गए, आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को भूल गए। इसलिए हम बोलते हैं, वैदिक समय बोला जाता है, बोला जाता था कि जानवरों को घर में अंदर नहीं पालना चाहिए। गाय को पालना चाहिए क्योंकि गाय सात्विक है, परंतु कुत्ते बिल्ली इनको पालना अच्छा नहीं है। एक तो ये शुद्ध नहीं होते हैं, आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे परंतु घर में जब ये घूमते रहते हैं तो वस्तुएं अशुद्ध रहती हैं। और दूसरा, बहुत आशा संभावना है कि आप उससे अटैच हो जाएंगे, जिस प्रकार से महाराज भरत हुए। तो धीरे धीरे इतना अटैच हो गए कि महाराज भरत भक्ति के नियम भी भूल गए, भगवान को भगवान को पूजा करना भी भूल गए। और कुछ दिन बाद वो आध्यात्मिक एडवांसमेंट के बारे में सब कुछ भूल गए। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करने के लिए। और रेगुलरली हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो इवेंचुअली हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, विग्रह सेवा करनी चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए और सारे नियम जो आचार्यों ने दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर हम इससे डिविएट होंगे तो फॉल डाउन हो जाएगा।
भले ही कोई सन्यासी भी है तब भी उसको नियमों का पालन करना चाहिए, उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपना समय और जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, साथ साथ तपस्या भी करनी चाहिए, ये चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में भी आ जाए। तो ये आगे जो वर्णन आ रहा है वो सब वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से अटैचमेंट हावी होता है हमारे ऊपर। महाराज भरत सोचने लगे कि देखो ये तो हिरण ने समय के प्रभाव से मेरा आश्रय लिया है, और हिरण तो मेरे अलावा किसी और को जानती भी नहीं है, मैं ही इसका पिता हूँ, माता हूँ, भाई हूँ। और ये हिरण, हालांकि हिरण ऐसा कुछ सोचती नहीं थी, हिरण के पास इतना दिमाग ही नहीं होता है सोचने का कि पिता माता भाई को सोच पाएंगे। कौन सा जानवर सोचता है कि ये हमारी फैमिली है, हिरण को जो भी घास देगा उसके पास चला जाएगा। तो हिरण ऐसा इमेजिन नहीं करती थी कि ये मेरे प्रोटेक्टर हैं या इन्होंने ये मेरे सब कुछ हैं, परंतु इनके अंदर वो अटैचमेंट आ गया था। और ये सोच रहे हैं कि हिरण इस प्रकार से सोच रहा है, हिरण ने मेरे ऊपर पूरा फेथ रखा है, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानती है, इसलिए मुझे एनवियस नहीं होना चाहिए और केवल अपने वेलफेयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भले ही मेरा वेलफेयर डिस्ट्रॉय हो जाए परंतु हिरण को मैं बचा के रहूंगा, इसलिए मुझे इसको बड़ा करना चाहिए। जब इसने मेरा आश्रय लिया है तो मैं इसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये सब बहुत अच्छी बातें लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छे लग रही हैं, परंतु क्लियरली पता चल रहा है कि व्यक्ति कृष्ण भक्त, कृष्ण की बजाय हिरण से आसक्त हो गए हैं। कृष्ण की आसक्ति जो है वो हिरण की तरफ चली गई है। और खुद भी बोल रहे हैं कि यद्यपि ये हिरण मेरे आध्यात्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, परंतु इसको नेग्लेक्ट मैं नहीं कर सकता। उनको खुद भी पता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। प्रभुपाद जी देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कि भक्ति में एडवांस व्यक्ति बहुत सिंपैथेटिक होता है सभी के लिए, और ऐसे एडवांस व्यक्ति सभी को मदद करने का सोचता है, परंतु अगर वो ऐसा नहीं जानता है कि केवल भौतिक कष्टों को दूर करना सफिशियंट नहीं है, केवल अगर हम भौतिक कष्टों को ही दूर करते रहें और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में नहीं सोचें तो वो सफिशियंट नहीं है। भरत महाराज के केस में इसी तरह से हुआ कि इस प्रकार से उन्होंने केवल मटेरियल कंपैशन दिखाया और जिसके कारण से उनका पतन हुआ। अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में किसी की मदद करना चाहता है तो उसको भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक लाना चाहिए। ये तो मनुष्यों के लिए है, परंतु जो हिरण थी उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता था, भले ही ये सिंपैथेटिक भी थे, परंतु वो ये भूल गए कि हिरण को तो आध्यात्मिक चेतना तक लाना इम्पॉसिबल है। पशु को आप कैसे भक्त बनाओगे, क्योंकि हिरण को इतना चेतना ही नहीं है। इसलिए जिसको आप आध्यात्मिक चेतना तक नहीं ला सकते हो उसके लिए आपने अपने सारे नियम ही पालन करना बंद कर दिए, भगवान का ध्यान करना बंद कर दिया, नाम करना बंद कर दिया, केवल उस हिरण की देखभाल करने के लिए। तो ये कितना डेंजरस चीज है, छोटे इतना ऊंचा भक्त इस लेवल तक गिर सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं हमारा क्या हाल होगा। हम अभी भरत महाराज तो प्रेम की अवस्था तक पहुंच गए थे, वहां से नीचे आ सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमें साधना में कितना सावधान रहना चाहिए। कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि भरत महाराज क्यों गिरे। उसका आंसर प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे। आगे हम वहां तक शायद पहुंच नहीं पाएंगे, पर प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे कि वास्तविकता में जब भगवान ने देखा कि भरत महाराज हिरण से बहुत आसक्त हो रहे हैं तो भगवान ने सोचा इसको थोड़ा दंड देना चाहिए, मेरा इतना ऊंचा भक्त है, इसको दंड देना चाहिए। और भगवान ने थोड़ा सा उनको टाइम, फॉर द टाइम भी उनको दंड दिया, एक जन्म उनको हिरण का जन्म दिया, परंतु साथ साथ भगवान ने ये किया कि उनका आध्यात्मिक चेतना हिरण के समय में भी उनको पिछले जन्म का याद था कि पिछले जन्म में मैंने क्या मिस्टेक की थी। इसलिए हिरण के शरीर में भी भरत महाराज एडवांस हो गए थे। तो जो भरत महाराज है उससे ज्यादा एडवांस हिरण के रूप में भरत महाराज हैं, और हिरण के रूप में जो भरत महाराज है उससे ज्यादा एडवांस जड़ भरत है तीसरे लाइफ टाइम में। तो भगवान ने उनके आध्यात्मिक जीवन को नहीं नीचे जाने दिया परंतु उनके शरीर को चेंज कर दिया, केवल थोड़ा सा दंड देने के लिए कि आपने इस प्रकार से आसक्ति को प्राप्त किया इसलिए आपको दंड मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में सावधान नहीं है तो वृंदावन में जाके कुत्ते बिल्ली बनेंगे, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में अटैचमेंट बना के रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से भगवान दंड दे सकते हैं। और भगवान ने उनके आध्यात्मिक जीवन को एज इट इज रखा। कभी कभी भगवान ये भी करते हैं कि अपने किसी शुद्ध भक्त को, एडवांस भक्त को बहुत जल्दी अपने पास बुलाना चाहते हैं या उसके अनर्थों को जल्दी दूर करना चाहते हैं, इसलिए भगवान कुछ कुछ इस प्रकार से दंड देते हैं। जैसे चित्रकेतु को भगवान संकर्षण अपने पास बुलाना चाहते थे, पर चित्रकेतु के अंदर थोड़ा सा प्राइड तब भी बाकी था। तो भगवान ने चित्रकेतु को क्या किया, पार्वती देवी के द्वारा शाप दिलाया। शाप दिलाने के बाद चित्रकेतु राक्षस बन गए। राक्षस राक्षस बनने के बाद ऐसा नहीं था कि चित्रकेतु का कोई बाल लीला था, कुछ नहीं था, यज्ञ की अग्नि से तुरंत बड़े होके निकले, इंद्र से युद्ध करने चले गए, इंद्र से युद्ध करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मर गए। तो जल्दी से भगवान के पास चले गए। तो भगवान के अलग अलग प्लान हो सकते हैं, किसी को दंड देने के लिए या किस प्रकार से करते हैं।
इस प्रकार से भरत महाराज के साथ हुआ। तो यद्यपि कोई व्यक्ति संन्यास जीवन में है और जो एडवांस है वो लोगों के लिए कंपैशन फील करता है, परंतु कंपैशन दूसरों को दिखाते समय व्यक्ति को अपने खुद की प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। माया बहुत स्ट्रांग है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि माया बहुत स्ट्रांग है। लोगों की मदद मदद करने या कंपैशन के नाम पे व्यक्ति रियलाइज ही नहीं कर सकता है कि व्यक्ति की मटेरियल कंडीशन को दूर करना इतना आसान नहीं है, वो कर्म के नियम के द्वारा चलती है। केवल हम ये बेनिफिट दे सकते हैं कि हम उनको आध्यात्मिक चेतना में ऊपर उठा सके। इस तरह से करते हुए भरत महाराज उस डियर के साथ सो जाते थे, उसके साथ घूमते थे, उसके साथ स्नान करते थे, उसके साथ भोजन भी करते थे। देखिए आप जानवर के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का जूठन ले रहे हैं। हम बोलते हैं कि शुद्ध भक्त का जूठन लेना चाहिए, गुरु का जूठन लेना चाहिए। भरत महाराज जैसे भक्त है वो एक हिरण का जूठन खा रहे हैं। कितना कितना ज्यादा सामने दिख रहा है कि अटैचमेंट किस तरह से डेंजरस तरीके से व्यक्ति को पकड़ लेता है। इस प्रकार से वो पूरी तरह से हिरण से बन गए, हिरण के आसक्ति में बन गए। और जब भरत महाराज जंगल में जाते थे अपने लकड़ी ये सब इकट्ठा करने के लिए, तो वो हिरण को साथ में लेके जाते थे, सोचते थे कि कहीं इसको कोई परेशान नहीं करे। भरत महाराज जैसे एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी जिन्होंने भगवत प्रेम को प्राप्त किया था, एक पशु के लिए आकर्षण के कारण नीचे गिर गए, इसलिए हम देखेंगे कि उनको पशु का शरीर मिला। ये भारत महाराज के साथ हो सकता है। तो हम प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, व्हाट कैन बी से ऑफ दोज हु आर नॉट एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ बट हु हैज बिकम अटैच्ड टू कैट्स एंड डॉग्स। जो कुत्ते बिल्ली से आकर्षित हो जाते हैं, उनको अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त करना होगा। और फिर क्या होता है, जब जंगल में जा रहे तो भरत महाराज आगे तो, और एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो लिमिट हो जाती है कि भरत महाराज क्या क्या उससे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये संसार आपके कारण ही सुंदर दिख रहा है, कोई स्त्री हमें सुंदर लगती है तो ऐसा लगता है कि संसार, ये अर्थ प्लेनेट धन्य है कि आपके जैसी सुंदर यहाँ पे है। उस प्रकार से भरत महाराज क्या बोलते हैं आगे जाके कि ये अर्थ प्लेनेट अभी शुद्ध हो गया क्योंकि हिरण ने अपने चरण यहाँ पे रखे हैं। वो चीज कृष्ण के लिए बोलना चाहिए कि धरती शुद्ध हो गई कि कृष्ण के चरण यहाँ पे हैं, भरत महाराज हिरण के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि भरत महाराज को हिरण बहुत आकर्षक लगते थे, और उस हिरण को कभी कभी वो अपने भुजाओं में ले लेते थे, और उनका हृदय हिरण के प्रति इतना भर गया था प्रेम से कि कभी कभी उसको अपनी गोदी में रखते थे सोते उस समय, कभी कभी अपनी छाती पे रखते थे। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि वो अपना घर पत्नी बच्चे राज्य सब छोड़ के आए और फिर से मटेरियल अफेक्शन में फंस गए, और वो भी किसके लिए, हिरण के लिए। हमें क्या लगता है कि हिरण के लिए तो हम भी शायद आसक्त नहीं होंगे, परंतु हम किसी के लिए भी आसक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई लेवल भी नहीं है। अगर उनको हेवन के लिए आसक्ति होना था तो फिर फैमिली को छोड़ने की जरूरत क्या थी। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सीरियस है तो उसको बहुत सावधान होना चाहिए, किसी से भी अटैच नहीं हो कृष्ण के अलावा। कभी कभी हम प्रचार करने के लिए बहुत सारी मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं, परंतु ध्यान देना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा की बजाय हमारे लिए उपयोग होने लगेगा, हमारे भोग के लिए, तो हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। और आगे इसमें आता है कि जब भरत महाराज भगवान की पूजा करते थे तो उनकी पूजा पूरी नहीं होती थी, परंतु बीच बीच में उठ उठ के जाके देखते थे कि हिरण है कहाँ। और जब वो देखते थे कि हिरण अच्छे से है, सिचुएटेड है, तो संतुष्ट हो जाते थे। और आगे कहीं पे प्रार्थना आता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रार्थना है। कभी कभी अगर भरत महाराज हिरण को नहीं देखते थे तो उनका माइंड बहुत एजिटेट हो जाता था, और एक माइजर के जैसे वो, जिसने बहुत सारा पैसा खो दिया है, बहुत दुखी हो जाते थे और चिंता से भर जाते थे, और इस प्रकार से बोलते थे। अभी देखो बोल रहे हो इस प्रकार से। आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी कि भरत महाराज के साथ ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा तो हमारे साथ भी नहीं हो सकता है, परंतु गलती नहीं करना चाहिए ऐसा सोच के। भरत महाराज सोचते थे देखो ये हिरण हेल्पलेस है, और मैं कितना अभागा हूँ, मेरा मन एक हंटर के जैसे है, हिरण ने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने उस विश्वास को पूरा नहीं किया। तो क्या ये हिरण फिर से आएगा, मेरे ऊपर फिर से विश्वास रखेगा। बहुत एग्जॉल्टेड थे, इसलिए वो हिरण को बारे में सोचते थे कि वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाया स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के कारण। और वो सोचते थे कि हिरण जो है वो तो बहुत अच्छा है, उनके जैसे ही अच्छा है। आत्मवान मन्यते जगत, भरत महाराज खुद भी अच्छे थे, इसलिए उनको लगता था कि हिरण अच्छा था। इवेंचुअली बोलेंगे कि हिरण मेरे बच्चे जैसा है, आगे आता है कि ये तो हिरण मेरे पुत्र के जैसा है।
अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं इस हेवन को फिर से देख पाऊंगा और हेवन मेरे पास आएगा। कभी क्या ऐसा फिर होगा कि मैं उसको सॉफ्ट घास खाते हुए देखूंगा। King was actually falling from his exalted spiritual position and unnecessarily becoming attached to the animal. उसके बाद हो सकता है उसको किसी ने खा लिया हो, किसी जानवरों ने खा लिया हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, नॉर्मली जब सूर्य उगता है तो संसार में शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। भरत महाराज क्या बोल रहे हैं कि सूर्य तो उग गया है, शुभ कार्य चालू हो गया, परंतु मेरे लिए कोई शुभ कार्य चालू नहीं हुआ। सोचिए, उनको सोचना चाहिए था कि सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करें, जाके चैंटिंग करें, और सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोई शुभ कार्य है नहीं। उनको मंगल आरती भी मंगल नहीं लग रही, अमंगल जैसे लग रही है। कितना अजीब है, अटैचमेंट किस प्रकार से होता है। सूर्य तो वेदास पर्सोनिफाइड है, परंतु मेरे तो सारे वैदिक प्रिंसिपल खत्म हो चुके हैं। और सूर्य देव अभी डूबने वाले हैं, परंतु तब भी ये पूरा एनिमल मेरे पास नहीं आया। उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, परंतु मैंने उसको धोखा दिया। इस प्रकार से सोच रहे हैं। आगे और भी हिलेरियस चीजें, हिलेरियस मतलब अजीब चीजें लगती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हेवन तो मेरे प्रिंस के जैसा है, पुत्र जैसा मानते हैं। कब वो लौटेगा, कब वो अपनी पर्सनल एक्टिविटीज दिखाएगा, कितने सुंदर लगता है। और कब वो मेरे अ, दुखी हृदय को प्रसन्न करेगा। मेरे पास कोई भी पुण्य नहीं है, अदरवाइज हेवन अभी तक आ चुका होता। प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि राजा उसको अपने बेटे जैसा मान रहे हैं, इसको मोह बोला जाता है। राजा एनिमल को ऐसा एड्रेस करे जैसे एनिमल उनका पुत्र हो। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं, ये जो छोटा हेवन था वो मेरे साथ खेलता था। और कभी कभी फीलिंग मेडिटेशन, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कभी कभी मैं ऐसा मेडिटेशन करता था कि देखने में ऐसा लगता था कि मैं भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ, परंतु मैं केवल हेवन को दिखाने के लिए करता था, उसके साथ खेलने के लिए करता था। तो जब भगवान को अच्छे से ध्यान करने के बजाय हेवन का ध्यान करते रहते थे, आंखें बंद करके मेडिटेशन के का झूठ और प्रयास करते थे, तब हेवन मेरे चारों तरफ आता था। कभी कभी अपनी सॉफ्ट हॉर्न मुझसे टच करता था। देखिए ध्यान के समय वो हेवन अशुद्ध भी कर देता था, तब भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि किंग वुड एक्चुअली थिंक ऑफ एनिमल, मेडिटेशन के समय एनिमल के बारे में सोचते थे। और जब ये अपनी कोसा घास वहां पे रखते थे तो एनिमल उसको झूठा कर देता था, तब भी उसको केवल दिखाने के लिए डांटते थे। इस प्रकार से भरत महाराज पागल जैसे हो गए। आगे मैं जस्ट एक, कहाँ पे है ये, महाराज भरत पागल व्यक्ति के जैसे बोलने लगे। और क्या बोलते हैं कि आ, हो सकता है कि चंद्रमा ने हेवन को अपने पास रख लिया हो, हेवन को बचाने के लिए। और आगे कहीं पे बोलते हैं, मैं वो दिखाना चाहता था कि वो हाइट हो जाता है। भगवान कृष्ण के लिए बोलने वाली चीज हेवन के लिए बोलते हैं। वो पता नहीं कहाँ पे है, मैंने पढ़ा था, पर उसमें ऐसा बोलते हैं। मैं अभी बताया आपको कि हेवन के जो चलते समय उसके छोटे छोटे जो पैर हैं, वो जब जमीन पे लगते हैं तो जमीन शुद्ध हो जाती है। उस जमीन पे यज्ञ करना बहुत शुभ होता है। तो पहले कृष्ण के बारे में उन्होंने ये सब पढ़ा होगा, क्योंकि सारे शास्त्र पढ़े थे। अभी अटैचमेंट के कारण वो सारी चीजें उनको हेवन के लिए याद आती हैं। और उसके कारण क्या होता है इवेंचुअली कि हेवन हेवन तो छोड़ के चला जाता है इनको, एक दिन आता नहीं है वापस। उसको ढूंढते ढूंढते, उसको याद करते करते एक ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं घाटी में। और हेवन के बारे में सोचते सोचते 23 नंबर है, 23, ये कौन सा है, 27, अच्छा निकल गया वो। 23 में लिखा है कि इस प्रकार से बोलते हुए महाराज भरत उठे और बोले। हेवन के फुटप्रिंट्स को देख के वो फुटप्रिंट्स को प्रेम के कारण प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि ओ अनफॉर्चुनेट भरत, आपकी तपस्याएं बहुत छोटी हैं। इस धरती ने जो तपस्या की है उसकी तुलना में मेरी तपस्याएं बहुत छोटी हैं। धरती ने इतनी तपस्या की है कि ये हेवन के फुटप्रिंट्स जो इतने छोटे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने शुभ हैं, ये धरती के ऊपर लगे हुए हैं। ये चीज कृष्ण के लिए बोली गई है 10वें स्कंद में, वहीं से उन्होंने पढ़ा भी होगा शायद।
भगवान कृष्ण के बारे में, और उसको हेवन के लिए बोले जा रहे हैं। और ये फुटप्रिंट्स ये शो करते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि हेवन के लॉस के कारण दुखी है, और ये मुझे रास्ता बताएगा कि मैं कैसे हेवन को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसा सोचते सोचते वो धीरे धीरे एक ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, और हेवन के बारे में सोचते सोचते मर जाते हैं। तो अगले जन्म में हेवन बनते हैं। केवल ये एक अच्छा होता है कि भगवान उनकी पिछले जन्म की स्मृति प्रदान रखते हैं, तो उनकी भक्ति एजिटेज होती है। तो जब वो हेवन बनते हैं तो उनको याद रहता है कि पिछले जन्म में क्या मिस्टेक किया, इसलिए तुरंत अ, जहाँ पे जन्म लेते हैं वहां से छोड़ के फिर से पुनः आश्रम आ जाते हैं। और हेवन के रूप में वो कृष्ण भक्ति का प्रयास करते हैं, जितना भी कर पाते हैं, साधुओं के आसपास में रहते हैं, और पुनः आश्रम में सूखी घास खाते हैं। इस प्रकार से तपस्या करके अगला जन्म उनका होता है, बहुत महान जन्म होता है ब्राह्मण के घर में। अंगिरा ऋषि के वंश में एक ब्राह्मण के घर में जन्म होता है, जड़ भरत। जड़ भरत के रूप में जड़ भरत की अपनी स्टोरी एक अलग ही स्टोरी है। आइडियल डिवोशन क्या कहलाता है, मतलब बहुत हाई क्लास डिवोशन जो कि सामान्य लोग समझ ही नहीं पाए, वो डिवोशन क्या कहलाता है, वो जड़ भरत की स्टोरी में आता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है। मैं आज इनकी स्टोरी बताना चाहता था कि कितना डेंजरस होता है ये, अगर हम सावधान नहीं हैं तो आसक्ति कितनी डेंजरस हो सकती है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस ब्रो। ये अटैचमेंट काउ से होता है भरत महाराज का, तो वो सही होता है कि नहीं होता? ओके, ये प्रश्न है कि अगर ऐसा अटैचमेंट गाय से होता तो ये ठीक होता क्या। अ, किसी भी किसी के भी अगर केवल शरीर से अटैचमेंट होगा तो ठीक नहीं होगा। गाय गाय को आध्यात्मिक रूप से हम अटैच हो सकते हैं कि गाय भगवान कृष्ण से संबंधित है, गाय की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण प्रसाद उसको खिलाना चाहिए, तो वो ठीक है। परंतु केवल अगर शरीर से अटैच होते हैं, और ये भी देखना होगा कि उस अटैचमेंट के कारण हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं तो बाधित नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र करते समय कृष्ण याद नहीं आ रहा है, केवल गाय याद आ रही है, तो वो मटेरियल अटैचमेंट होगा। वो किसी से भी होगा, वो डेंजरस है। ओके, कोई और प्रश्न है। ठीक है, मैं एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर एक स्मॉल बुक भी लिख रहा हूँ, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल डाउन ऑफ द डिवोटी। तो वो जब बुक पूरी होगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें से ही मैं ये टॉपिक्स ले रहा हूँ। तो ओके, हम यहाँ पे एंड करते हैं। एक प्रश्न है कि अगर केवल भगवत धाम जाना हमारा अगर भगवत धाम जाना हमारा केवल केवल गोल है, केवल एक ही लक्ष्य है, तो क्या ये खराब है। नहीं, भगवत धाम जाना ही हमारा केवल एक गोल होना चाहिए। भगवत धाम जाना हमारा गोल होना चाहिए। हालांकि भक्ति की बहुत ऊंची अवस्थाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान की सेवा सबसे बड़ी है। भगवान की सेवा जहां भी मिले करने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे भगवत धाम हो चाहे भौतिक संसार हो। अगर भगवान की सेवा मिल रही है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। वो एक ऊंची अंडरस्टैंडिंग है, आइडियल अंडरस्टैंडिंग वो है। परंतु साधना भक्ति के स्टेज में हम भौतिक संसार से इतने परेशान रहते हैं कि भगवत धाम के ऊपर लक्ष्य करते हैं। कोई खराब नहीं है, भगवत धाम के लिए लक्ष्य करना चाहिए। जब भगवत धाम के लिए लक्ष्य करेंगे तभी हम अनर्थ से फाइट करने के लिए तैयार होंगे कि भगवत धाम जाना है, क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर है। और जब शुद्ध भक्ति तक हम पहुंच जाएंगे तो नेचुरली ये इच्छा होगी कि हम जहां भी कृष्ण भक्ति कर सकें वहां पे हमें रहना चाहिए।